हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप की। तो उन्होंने फाइनली कंफर्म कर दिया है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है। उनका कहना है 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है चाइना के ऊपर। बट हमको अभी रिसेंटली ही देखने को मिला कि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 2 न्यूज़ पहले ही इसको डिटेल के अंदर बात किया था कि डेटा के हिसाब से चाइना की जो एक्सपोर्ट है वो यूएस को तो घटते हुए दिखाई दिए है, बट ओवरऑल वो बढ़ते हुए दिखाई दिया। तो चाइना को कोई नुकसान नहीं हो रहा है कि कुछ भी यूएस सैंक्शन उनके ऊपर लगाता है उसको लेके। प्लस चाइना के पास भी बहुत सारी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। जैसे दुनिया के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं चाइना से ही निकल के आते हैं मेजोरिटी। यूएस के पास एडवांटेज है कि वो एआई रेवोल्यूशन रोक सकता है चाइना का, कि एआई नहीं होने देगा, ये नहीं होने देगा, क्योंकि सारी बड़ी जो चिप वाली कंपनीज है वो सारी की सारी यूएस बेस्ड है। बट अभी हमने रिसेंटली न्यूज में बात करी थी कि भाई चाइना वाला हवाले से माल लेके आ रहा है, मतलब गलत तरीकों से रूट से माल लेके आ रहे हो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्लस उनके खुद के हार्डवेयर भी अब स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं। तो 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगने वाला है चाइना के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के बारे में बात करी है कि इंडिया वाले मान गए भाई हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। अब पता नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते रहते हैं, वो फूकते हैं, उसके बाद में सोचते हैं कि मेरे को क्या बोलना है। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कई कई बातें तो समझ में नहीं आती वो क्या बोल गए। तो अगर इस स्टेटमेंट को ढंग से सुनते हैं तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है। उन्होंने बोला है कि सीधा बंद नहीं करेंगे, ग्रेजुअली बंद करेंगे, मतलब धीरे धीरे करके ऑयल का जो इम्पोर्ट है उसको कम करेंगे। अब धीरे धीरे की डेफिनेशन क्या है? अभी नहीं बंद करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, जब अगली बार डोनाल्ड ट्रंप नहीं आएंगे तब तक बंद करेंगे जी। कुछ भी हो सकता है ना भाई, ये कोई डेफिनेशन थोड़ा ना हुई। बाकी इंडिया करेंटली सेकंड लार्जेस्ट बायर है रशियन ऑयल का। अगर हम सी से बात करके चले, तकरीबन 1/3 जो भी क्रूड ऑयल होता है रशिया का, सितंबर के महीने के अंदर इंडिया ने लिया है। 50% इंडिया के ऊपर टैरिफ भी लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने इसके चक्कर में, पर इंडिया को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ी बात तो भाई ज्वेलरी वाली गेम में निकल के आ रही है। हमको लग रहा था यूएस सैंक्शन की वजह से जो टैरिफ वैरिफ लगाया है उसकी वजह से ज्वेलरी वालों को नुकसान देखने को मिलेगा, नहीं। अगर हम सिल्वर की बात करके चले तो जो जवेरी बाजार है वहां पर फ्रेश ऑर्डर्स बंद कर दिए गए हैं सिल्वर के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट मार्केट में फिजिकल सिल्वर अवेलेबल ही नहीं दिखाई दे रहा है। शायद सारे कॉइन वॉइन बन रहे हैं, कुछ हो रहा है, बट ये बड़ी बात है। ये खबर मैंने 3-4 दिन पहले सुनी थी कि भाई जो दुकानदार है उनको सिल्वर नहीं मिल रहा, ब्लैक में मिल रहा है। बट अब तो दुकानदार काम ही बंद कर रहे हैं और ये पीक सीजन है। अगर हम तनिष्क के सीईओ की बात करके चले तो उनका कहना है कि कोई सरप्राइज मत होना कि अगर हमारी ज्वेलरीज खत्म हो जाती है तो। गोल्ड इस टाइम पे 1,30,000 रुपए तोला हो रखा है पर 10 ग्राम। और भाई फिर भी लोग गोल्ड लिए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि माल खत्म हो जाएगा। देखा जा रहा है जो गोल्ड कॉइन्स हो गए, बार्स हो गए, उसको लोग ज्यादा ले रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि भाई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में गोल्ड बढ़ेगा तब देख लेंगे। और कई लोग फोमो में फंस रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना परसेंट बढ़ गया है, चलो अब मैं भी कर लेता हूँ। देखो मुझे लगता है एक कोई अगर चीज की रैली चलती है तो रैली के टॉप पे नहीं घुसना चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो। बट अगर आप सोच रहे हो कि 20 साल, 10 साल, 40 साल, 50 साल, तो बात अलग है। क्या पता तब तक लैब ग्रोन गोल्ड भी देखने को मिले, क्योंकि अभी टेक वाले चैनल में हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी, मतलब कुछ महीनों पहले बात करी थी कि भाई कुछ स्टार्टअप है जो कि मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट कर रही है और उन्होंने उसको लेबोरेटरी लेवल पे कर भी दिया है। 40-50 साल बाद, लेट्स सी। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर जोहो की केस स्टडी आ गई है। बहुत सारी ऐसी अनटोल्ड बातें हैं जो कि आपका दिमाग खराब कर सकती है। जोहो को वेम्बुजी रन करते हैं। सबसे छोटे शेयर होल्डर की बात करके चले तो वेम्बुजी है। आपको लगता है जोहो सीआरएम वगैरह या फिर जोहो में जो व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव आया वो एक रेवोल्यूशन है? जोहो खुद का एआई में बना रहा है जो कि उन्होंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और उनके प्रोडक्ट में आपस में इंटरलिंक होकर चल रहा है। तो डिटेल्ड केस स्टडी है, देखना, मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से जोहो को फॉलो किया है, तो बहुत सारी ऐसी बातें भी निकल के आएगी जो कि आपने शायद इंटरनेट पे नहीं सुनी होगी। बाकी एटर्नल की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 63% घटता हुआ दिखाई दिया, 65 करोड़ पे पहुंच गया Q2 के अंदर। यहाँ देखो बड़ी बात यह है इनका रेवेन्यू 183% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पर फिर भी प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दिया है। वन ऑफ द रीजन पता है क्या है? क्विक कॉमर्स अभी इनका बर्निंग सोल है और वहां पे रेवेन्यू आ रहा है, वही रेवेन्यू भी हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वाह क्या रेवेन्यू किया है।
बट वहीं पे पैसा जलाया भी जा रहा है। ब्लिंकिट का रेवेन्यू 8.5 गुना होता हुआ दिखाई दिया है, ऑलमोस्ट 9900 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। इनका जो हाइपर प्योर है वो 1000 करोड़ के आसपास, और फूड डिलीवरी वाला जो बिजनेस है वो 2500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम रेजर पे की बात करके चले तो उनके भी नंबर अच्छे निकल के आए हैं, जहां पर 41% उनका फाइनेंशियल ईयर 25 का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, 1277 करोड़ पे जाता हुआ दिखाई दिया है। ईयर ऑन ईयर 65% रेवेन्यू टर्म्स में इनको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 1209 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, जहां पर ईसॉप रिलेटेड एक्सपेंसेस देखने को मिले थे। और अब कंपनी के नंबर्स अचानक ही सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जल्दी ही कंपनी आईपीओ निकालती हुई हमको दिखाई देगी। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक के 5% शेयर भागते हुए दिखाई दिया है। भाई उन्होंने बैटरी पैक निकाल दिया, जो हमको लग रहा था, लास्ट न्यूज में मैंने बात करी थी कि ये ना वो बैटरी पैक निकाल दे, वही निकाला है। पावर पॉड नहीं निकाला है। पावर पॉड का रेट था 10,000 से नीचे का, ये जो निकाला गया है ये 30,000 रुपए वाले मॉडल्स है। और अभी कह रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी है भाई, ये स्टार्टिंग का प्राइस है। ये ओला शक्ति नाम रखा गया है, जहां पर 1.5 किलोवाट वाला जो पावर बैटरी है वो आपको 30,000 के आसपास पड़ेगी। 3 किलोवाट वाली 56,000, जहां पर 9.1 किलोवाट वाली 1,60,000 रुपए तक जा रही है। बाकी सब सही है, पर मुझे लगता है कि अचानक रेट कैसे बढ़ गए। लॉन्च किया है, अच्छी चीज है, इनका नया सेल अब निकल के आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है मार्केट अच्छी है, लोगों को सोलर पैनल्स लगाने हैं, सोलर पैनल के लिए यूज होगा। बट अचानक प्राइस कैसे बढ़ गए, या इन्होंने प्राइस पहले सोचा ही नहीं था? जो पहले 10,000 रुपए में अनाउंसमेंट करी थी, उससे भी 1 रुपए कम में, वो पैसे वाले मॉडल कहाँ गया? वो भी तो 1.5 किलोवाट था। बाकी इनकी वेबसाइट से सब कुछ हट गया है, इसके बारे में पेजेस थे जो हमको पहले से फॉलो कर रहा है, हम कॉन्स्टेंटली उनकी वेबसाइट का वो पेज डालते रहते थे, बट अभी वो पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। बट भावेश जी का ट्वीट अभी तक जिंदा है, मतलब अभी तो जिंदा है, बाद में ना हट जाए पता नहीं। बाकी कू के फाउंडर ने एक नई ऐप निकाली है पिक्सी करके, और कहीं ना कहीं ये कॉलेज स्टूडेंट इंस्पायर्ड प्रोडक्ट है, जहां पर किसी इवेंट पे हम घूमने के लिए गए, मैंने कुछ फोटोज खींची, मेरे दोस्त ने कुछ खींची, किसी और ने कुछ खींची, उसके बाद कहते हैं भाई मेरी फोटो भेज दे, मेरी फोटो भेज दे। लोग अपनी फोटो ले लेते हैं, हमारी फोटो नहीं भेजते। ये उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर मैं अलाउ कर दूंगा, मतलब वो मेरे दोस्त ढूंढ लेगा कौन कौन है, उसके बाद मेरे फोन के अंदर जो भी मेरे दोस्तों की फोटोज होगी वो अपने आप उन तक चली जाएगी और उनकी यहाँ आ जाएगी। मतलब पहले वो इधर देगी और इधर देगी, तभी ये चीजें होगी। तो गुड है अगर देखा जाए तो। बट क्या इसको सोशल मीडिया कैटेगरी में डाला जाएगा? पता नहीं। क्या ये यूजफुल फीचर है? हाँ। क्या ये हाई टाइम है? पता नहीं। तो ठीक है, मतलब मुझे लगता है कू बंद हो गया, ट्विटर का ऑल्टरनेटिव था इंडिया का, बट एडॉप्शन नहीं है उस लेवल का। और जिस लेवल पे अभी जोहो को बूम मिला है ना, कू को भी फायदा हो सकता था, बट फाइनेंशियल दिक्कत थी, फंडिंग वंडिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए रन नहीं कर पाए। बाकी कुकू एफएम की बात करके चले तो $85 मिलियन रेस करे इन्होंने सीरीज डी राउंड के अंदर। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले तो 88 करोड़ रुपए इनका एनुअल रेवेन्यू जाता हुआ दिखाई दिया था, जो कि पहले 41 करोड़ था। तो बहुत बढ़िया बढ़ा था। लॉसेस 18% घटते हुए दिखाई दिए थे, बट लॉसेस बहुत ज्यादा थे। अब कंपनी थोड़ा एक्सपैंड कर रही है, वर्टिकल वीडियोस की तरह, शॉर्ट वीडियोस की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वेब सीरीज टाइप तो देखने को मिल रहा है। कंपनी के केसेस भी चल रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ है कि किसी कंपनी का कहना है कि भाई इन्होंने हमारे वाले उठा के खुद ही डाल दिया, इनका कहना है कि भाई तुमने हमारा उठा के डाल दिया। तो उस चीज के ऊपर भी आर्ग्यूमेंट्स है। बाकी जो भी हो, मुझे लगता है ये जो ओरिजिनल कंटेंट शॉर्ट फॉर्म के अंदर आ रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन सकता है। लोगों को शॉर्ट 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 की आदत हो गई है, कहीं ना कहीं वो एक एक दो दो मिनट के अंदर, मतलब 10 मिनट के अंदर एक वेब सीरीज दिखा दी आपको। लग तो कंसेप्ट ठीक रहा है मेरे को, क्योंकि कई बार ऐड में मैं भी फंसा, मन करता है इंस्टॉल करने का और मैं करता नहीं हूँ। बाकी फॉसिल की बात करके चले तो 50% स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दिए भाई इनके। और रीजन क्या है? $40 मिलियन का वो अपना आईपीओ निकाल रहे हैं, इस चक्कर में उनके शेयर प्राइस भागते हुए दिखाई दिए अनलिस्टेड मार्केट में। फॉसिल की घड़ियां आती है, पॉपुलर वॉचेस है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। इनके पास लाइसेंस भी है अरमानी एक्सचेंज का, माइकल कॉर्स का भी। एक जमाना होता था जब मैं भी डिजाइनर वॉचेस, लेगेसी वॉचेस की तरफ जाया करता था, बट जब से मैं इसकी तरफ से चुका हूँ, वो सारी बस वॉचेस पड़ी हुई है मेरे पास में ब्रीफ केस, उसके अंदर मल्टीपल वॉचेस है, बढ़िया बढ़िया वाली। और कुछ कुछ वॉचेस तो ऐसी है, कुछ 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी। बाकी नेस्ले की बात करके चले तो नेस्ले ने 16,000 लोगों को निकाल दिया है, तकरीबन 6% अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स को निकाला है उन्होंने। कंपनी में नए सीईओ आए हैं, इस चक्कर में देखने को मिल रहा है। बट कंपनी में ना कुछ लीडरशिप इश्यूज चल रहे हैं।
कंपनी के चेयरमैन छोड़ के गए हैं, जो पुराने सीईओ थे वो पूरा टेन्योर कंप्लीट करके नहीं गए, पहले ही चले गए। कंपनी की सेल 1.9% घटती हुई दिखाई दी थी पहले 9 महीने ऑफ 2025 के अंदर, बट जो इनकी ऑर्गेनिक सेल है वो 3.3% बढ़ती हुई दिखाई दी। रीजन क्या था? क्योंकि प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इसलिए ऐसा दिखाई दिया। और अगर नेस्ले इंडिया की बात करके चले तो शेयर 52 वीक हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया भाई। गुड है, मतलब वो दुनिया में लोगों को निकाल रहे हैं, इंडिया में बढ़ना चाहिए शेयर प्राइस। रीजन क्या है? नेस्ले इंडिया का जो Q2 का प्रॉफिट है वो 24% घटता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए शेयर प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिया है। देखो सिंपल सी बात, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, उससे कम घटा है, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 10.6% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर, जो कि एक्सपेक्टेशन से 1 से 2% ज्यादा है। कंपनी का एबिटा 1237 करोड़ के ऊपर है, जहां पर इनका मार्जिन ऑलमोस्ट 1% से घटता हुआ दिखाई दिया है, तकरीबन 22% पे जाता हुआ दिखाई दिया है। मजे की बात यह है, जो फाइनेंशियल ईयर 26 की अर्निंग है उसे 62 टाइम्स है अभी जो शेयर प्राइस है वो। बाकी एयर इंडिया की बात करके चले तो वो एयरबस और बोइंग के साथ में एक बड़ी डील कर सकते हैं, 300 जेट्स का ऑर्डर दे सकते हैं, जहां पर कहा जा रहा है 80 से 100 जेट वाइड बॉडी वाले होने वाले, मतलब जिसमें ज्यादा बंदे आएंगे, और 200 नैरो बॉडी वाले होंगे। किसको कौन सा ऑर्डर मिलेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने बात करी थी कि भाई चाइना पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है यूएस, जहां पर उनको प्लेन के स्पेयर पार्ट्स भी नहीं देगा, तो ये कंसर्निंग है ये, और हमारी कंपनियां खरीद रही है प्लेन। बाकी रैपिडो के अंदर अब होटल, बस, ट्रेन, फ्लाइट सब बुक का ऑप्शन आ गया भाई। खुद नहीं किया है, टाई अप किया है उन्होंने बेसिकली, जो कि एक स्मार्ट चॉइस थी स्टार्टिंग के लिए। गो आईबीबो फ्लाइट और होटल्स दे रहा है, कंफर्म टिकट वाले ट्रेन बुकिंग दे रहे हैं, रेड बस वाले बस बुकिंग दे रहे हैं। फ्यूचर के अंदर जब इनको लगेगा भाई अब ठीक है नंबर्स आने लग गए हैं, अभी तो कमीशन के ऊपर काम कर रहे होगे छोटे से के ऊपर, बाद में इसको अपना बिजनेस बना लेंगे। बाकी एप्पल ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है आप अपना इनकम टैक्स लॉ को थोड़ा रिलैक्स करो। बेसिकली 1961 का एक इनकम टैक्स लॉ है, जिसके हिसाब से अगर इंडिया के अंदर एप्पल की फैक्ट्री का कोई भी काम हो रहा है, जैसे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर एप्पल ने हायर कर रखे हैं, वो खुद नहीं बना रहा है, फॉक्सकॉन बना रहा है, बट उसके लिए जो फैक्ट्री वगैरह का इक्विपमेंट वगैरह हाई एंड चीजें हैं वो एप्पल वालों ने प्रोवाइड करी है। तो अब ये जो माल हुआ है, जो भी चीज हुई है, इसके लिए लायबल है एप्पल, तो एप्पल को इसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी उनके लिए क्रिएट हो सकती है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है। और अगर ये गवर्नमेंट नहीं मानती है तो मेरे हिसाब से ये जो मेक इन इंडिया ड्रीम चल रहा है ना, ये उल्टा पड़ सकता है। तो बहुत हाई चांसेस है कि शायद मान जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। बाकी जेफ बेजोस की बात करके चले तो उन्होंने Amazon के अंदर अपने स्टेक्स को और घटाया, 10% से नीचे ले गए भाई। कंपनी 1997 के अंदर जब पब्लिक हुई थी उस टाइम पे 43% शेयर्स थे इनके कंपनी के पास में, और अभी जब छोड़ के गए ये 2021 के अंदर तो 14% शेयर थे उस टाइम पे भी इनके पास में। बट पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं अपने स्टेक्स बेचे जा रहे हैं, पैसा निकाले जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंदर डाले जा रहे हैं। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो उनका कहना है $26 बिलियन पे उनका 2026 का रेवेन्यू पहुंच जाएगा, 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा उनके एस्टिमेशन के हिसाब से। रीजन क्या है उनका कहना है? भाई बहुत ज्यादा एडॉप्शन आ रही है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हमको यूज कर रहे हैं, प्लस जो क्लाउड कोड है वगैरह वगैरह उसका बहुत ज्यादा एडॉप्शन आ रहा है। कहीं ना कहीं स्मार्ट चॉइसेस तो कर ही रहे। अभी इन्होंने अपना सोनेट 4.5 निकाला, जो कि बहुत बढ़िया मॉडल है। सोनेट 4 जो पुराना मॉडल था उसको ये बंद करके, शायद मेरे को जो लग रहा है कि इन्होंने सोनेट 4 का एक ऑल्टरनेटिव निकाला है, जिसको ये हिरोकू करके कुछ नाम दे रहे हैं, जो कि उसी टाइप का ही मॉडल है और 1/3 द प्राइस है। तो बहुत सारे लोग उसको यूज करेंगे और कहीं ना कहीं ये बढ़िया अडॉप्शन क्रिएट कर देंगे। इसके अलावा मार्केट की बात करके चले तो मार्केट पॉजिटिव जाती हुई दिखाई दी है। पिछले 2 दिन में मार्केट पॉजिटिव रही है, बट कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प का भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी तो लग रहा है भाई डोनाल्ड ट्रम्प ठीक है, ट्रेड डील्स चल रही है, झुक जाएगा, हो जाएगा, नहीं भाई। बाकी आप देख लो भाई कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।